हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी बैंक के आपकी इस वीडियो में स्वागत है। अगर आप बिल्कुल नए हैं चैनल पे हमारे तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड अगर वीडियो समझ में आए, अगर आपको सीखने को कुछ मिले तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिना समय गंवाते हुए शुरू करते हैं जिस लिए आप इस वीडियो पे आए हैं उस बात को। सबसे पहले तो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि निफ्टी बैंक का जो चार्ट है उसे देखना आना चाहिए आपको। अगर आपको देखना नहीं आता तो आप इस वीडियो में सीखेंगे। दूसरी बात है, निफ्टी बैंक में ट्रेड कैसे करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तीसरी बात है, किन तरीक़ों से मार्केट चलती है और उस बात को एनालाइज आप पहले ही कर सकते हो, ये भी हम आपको बताएंगे। तीसरी चीज़ आपको बताएंगे ये कि मार्केट में अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक सही तरीके से डिसाइड कर पाते हो तो आप उसके बीच में ट्रेड किस तरीके से ले पाते हो और आपका लॉस ना हो, बिल्कुल जीरो हो और प्रॉफिट 100% हो। ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले बताते हैं कि आपका जो चार्ट है इसको हम होमवर्क के नाम से जानते हैं। होमवर्क का मतलब है कि जब क्लास में हम किसी स्कूल में जब पढ़ाई करते हैं तो जो हमारा होमवर्क होता है हम शाम को करते हैं, देन दूसरे दिन हम उसको स्कूल में प्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके का हमारा मार्केट है। मार्केट को हम जब मार्केट चलती है तब हम होमवर्क नहीं करते सर, हम होमवर्क करते हैं मार्केट बंद होने के बाद, शाम को या रात में जब भी हमें समय मिले। अब रात में हमने होमवर्क क्या किया है, क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। मैंने तो जो किया है वो आपको बताऊंगा और आप क्या करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करेंगे, मार्केट में होमवर्क का मतलब ये होता है कि आपने मार्केट को समझा कितना है। और अगर आपने मार्केट को ये समझा है कि मार्केट का हमारा जो प्रेडिक्शन है या जो हम सीखे हैं और जो हम समझे हैं उसके अकॉर्डिंग चलती है या अपने अपने मन से चलती है, जहाँ उसका मन है वहाँ जाती है, या फिर अपने हिसाब से वो चलती है, आपके हिसाब से बिल्कुल नहीं चलती है। अगर आपने बिल्कुल उसके विपरीत सोच रखा है तो आपके हिसाब से नहीं चल रही है। अब अगर आपने उसके हिसाब से सोच रखा है तो हो सकता है कि आपके हिसाब से चलेगी। ये सब बातें हो गई ज्ञान की। दूसरी बातें करते हैं एंड तीसरी बातें भी करेंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो किस तरीके से डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम डिसाइड ऐसे करते हैं कि हमारा आखिरी दिन का जिस दिन हम होमवर्क कर रहे हैं उस दिन हमारी जो भी कैंडल बनी हुई है वन डे के चार्ट में, उसको हम ऊपर और नीचे से मार्क कर देंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर मार्क कर दिया है और यहाँ पे नीचे मार्क कर दिया है। अब ये दोनों चीज़ें हमने मार्क कर ली हैं। अब हमारा सपोर्ट निकल के आ गया 43,674 के आसपास, जिसको हम ये जानेंगे, और जो हमारा रजिस्टर निकल के आ गया वो ये आ गया, ठीक है। अब इस तरीके से हमने समझ लिया हमारा सपोर्ट रजिस्टेंस क्या है, इसको हमने समझ लिया। ये हमारा होमवर्क है एक नेक्स्ट डे के लिए, और मैंने समझा है पिछले डे में, प्रीवियस डेज में, ठीक है। ये तो बात हो गई वन डे के चार्ट में चार्ट को देखने का और समझने का तरीका। अब कैसे ट्रेड करते हैं ये भी आते हैं और बताते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्रीन पे जो हमारा वन डे का चार्ट है उसको हम 15 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, 15 मिनट के चार्ट में, और समझेंगे कि मार्केट सच में इस रेंज में चली है या फिर मैंने ऐसा ही मार्क कर दिया है। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ मार्केट सच में उसी रेंज के आसपास पूरा दिन बिताया है, ठीक है। ठीक है, अब पूरा दिन इसने 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उस दिन से जो हमने मार किया था उसी दिन से पूरा दिन उसने लगातार उसी रेंज के अंदर बिता दिया, कभी ऊपर कभी नीचे। अब ये सब कैसे समझना है, इसमें कि इसके बीच में कैसे ट्रेड लेना है, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और सबसे पहले बात को भी समझना पड़ेगा कि जो मैं बता रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। कंटेंट के जो प्रीव्यू है उस पर मत जाइए, ठीक है सर। कंटेंट असली है नकली है ये सब सोच के आप वीडियो देख रहे होंगे तो नहीं समझ में आएगा। मैं जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ जो मार्केट में मैं खुद एनालाइज करके मैं खुद ट्रेड करता हूँ, और जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको शेयर कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। अब मार्केट में एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो 2 से 3 बातों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अब 2 से 3 बातें हमारी कौन सी हैं, हम कौन सी बातों को ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि जब भी सपोर्ट मार्केट से लेती है, मार्केट से मान लिया हमने कि इसको सपोर्ट ले लिया और ये रेजिस्टेंस मान लिया हमने। अब सीधा सा फंडा है कि आपका कहना है कि सर नीचे से जब ऊपर जाएगी तो ये सपोर्ट से हमारा रेजिस्टेंस तक जाएगी, पर इसमें 3 कारणों की वजह 3 तरीके से मार्केट जाती है। एक तो जाती है कुछ इस तरीके से, और एक जाती है इस तरीके से, और एक जाती है
इस तरीके से। अब इसमें सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है सर, आप बताएंगे? बिल्कुल हम बता देंगे, क्योंकि हमारे मार्केट का एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो भी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे बढ़िया तरीका है, अगर मार्केट इस तरीके से गई तो हमें बिल्कुल सतर्क रहना है, और मार्केट इस तरीके से गई तो समझ लो बिल्कुल ही सतर्क रहना है। इस तरीके से गई अगर मार्केट, समझ लो बिल्कुल ही सतर्क रहना है। और अगर मार्केट इस तरीके से गई तो समझ लीजिए मार्केट हमारे ही हिसाब से जा रही है बिल्कुल। अब मैंने इसमें 3 चीज़ें बताई आपको, एक तो मार्केट इस तरीके से गई, एक मार्केट ऐसे चली गई, एक मार्केट ऐसे जा रही है। तो इसमें सबसे अच्छा मार्केट हमने आपको ये वाला बताया कि जो ना बहुत तेज़ ना बहुत धीरे, बिल्कुल मीडियम रेंज से मार्केट जा रही है। तो सबसे पहले अगर इस तीनों में से जो भी रेंज के तरीके से मार्केट ऊपर गई है तो हम समझ लेना कि मार्केट का रंग क्या है, मतलब ट्रेंड क्या है। अगर इस तरीके से गई तो हो सकता है कि ब्रेकआउट हो जाएगा। इस तरीके से गई तो बहुत कम चांस है, ब्रेकआउट तो होगा पर फेल हो सकता है। इस तरीके से गई तो बिल्कुल श्योर है कि ब्रेकआउट नहीं हो पाएगा। ये तो 3 बातें हो गई। इस बात को आपको बिल्कुल समझ लीजिए, यूट्यूब पे पूरा यूट्यूब पे छान लेंगे, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये 100% मैं कह सकता हूँ, देखो सब बता देते हैं मार्केट ऊपर जाएगी, ब्रेकआउट करेगा, ऊपर जाने के लिए आप तैयार रहिए और पढ़ लीजिए। अब आपको यहाँ पे दिखा देते हैं क्या मैं यह बता रहा हूँ तो सच है बिल्कुल। जो मैं बता रहा हूँ कि मार्केट जब इस तरीके से ऊपर निकलता है तो बढ़िया होता है, मतलब अच्छा होता है। और जब मार्केट इस तरीके से जाता है तो मार्केट जब इस तरीके से जाता तो अच्छा नहीं होता, और इस तरीके से जाता है तो अच्छा नहीं होता। तो आपको यहाँ क्या लग रहा है? अब इसको हम मार्केट को देखेंगे कैसे, 5 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट पर तो हमने समझ लिया कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया, क्या हुआ वो सब समझ लिया, ठीक है। अब 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे हम समझेंगे मार्केट में कैसे ब्रेकआउट किया था और कैसे ऊपर गई थी और कैसे नीचे आई। ये देखिए, ये 1 दिन का चार्ट है जो कि 5 मिनट के चार्ट में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। अब हमारा कहना ये था कि मार्केट अगर इस तरीके से गई तो अच्छी बात है, इस तरीके से गई तो अच्छी बात नहीं है, और इस तरीके से गई तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो मार्केट यहाँ पर तीनों में से जो सबसे घटिया तरीका है उसके तरीके से गई, मतलब उसे बोल सकते हैं बहुत बेकार तरीका। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सबसे आखिरी तरीका जो मैंने आपको बताया था, सबसे चुन चुन करके गई है। तो जब इस तरीके से जाती है तो ये बात समझिए कि ब्रेकआउट होना समझ लो 90% चांस है कि नहीं होगा। अगर ब्रेकआउट हो भी गया तो आपको ट्रैप कर देगा, मतलब फेल हो जाएगा। ट्रैप का मतलब भी बता देंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता ट्रैप क्या होता है तो बिल्कुल बताइए कमेंट में, हम आपको नई वीडियो बना के देंगे ट्रैप कैसे होते हैं मार्केट में। और ये सच है कि जब तक ट्रैप कोई नहीं होगा जब तक किसी का पैसा बन नहीं सकता। कोई एक आदमी ट्रैप होगा तो दूसरे आदमी का पैसा बनेगा। जैसे हम ट्रैप होंगे, आप मार्केट में हैं, हम मार्केट में, हम ट्रैप हो गए तो आपका प्रॉफिट होगा, आप ट्रैप हो गए मेरा प्रॉफिट होगा। मतलब एक बंदा अगर बेच रहा है या फिर एक बंदा खरीद रहा है तो आप खुद पता होगा कि अगर जब तक किसी का प्रॉफिट नहीं होता है जब तक किसी का लॉस ना हो। अगर नहीं पता तो आज जान लो, जब तक किसी का प्रॉफिट नहीं होता है जब तक किसी का लॉस ना हो, और जब तक किसी का लॉस नहीं होता जब तक किसी का प्रॉफिट नहीं होता। तो कौन प्रॉफिट करता है कौन लॉस करता है वो उसके डिपेंड करता है नॉलेज एंड पेशेंस के ऊपर। और अगर आपको नॉलेज है तो आप प्रॉफिट करोगे, जिसको नॉलेज नहीं है वो लॉस करेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ 2 लोग खेल रहे हैं दोनों प्रॉफिट होगा, नहीं हो सकता। 100% के साथ मैं बता सकता हूँ कि एक प्रॉफिट एक का लॉस होना तय है 100%। तभी मार्केट का मतलब ये है कि कोई प्रोडक्ट आपने लिया और उसको आपके पास वो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपको बेचना है। आपने 10 रुपये पर बाय किया है तो अगर 12 रुपये पर बेचना है, लेकिन टाइम डिसाइड कर दिया गया आपके लिए कि सर आपको 2 घंटे या फिर 1 घंटा रखना है। 1-2 घंटे के अंदर अगर आप 12 रुपये का बेच पाओ तो ठीक है, नहीं तो आपको ये प्रोडक्ट जो 12 रुपये का आपने 10 रुपये का लिया था ये 8 रुपये का हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? अगर 2 घंटे में आपका 12 रुपये हो रहा है, 20 रुपये हो रहा है तो बेच दोगे, नहीं हो रहा तब भी बेच दोगे। अगर नहीं बेचोगे 10 का 8 हो जाएगा, 8 का 6 हो जाएगा, 6 का 4 हो जाएगा, दिल का ख़त्म हो जाएगा और आपका पैसा लॉस हो जाएगा। इसे कहते हैं मार्केट।
मार्केट का मतलब प्रोडक्ट आपने लिया है, बेचना तुरंत है। अगर आप तुरंत आप नहीं बेच पा रहे हो तो आपका लॉस हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है ये समझना है। अब ये सब बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें टाइम डीके भी होता है, क्या क्या है, ये सब अलग वीडियो बना के बताएंगे। सबसे पहले आपको आज की वीडियो में बता देते हैं क्या क्या होता है। बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूँ, सच है बिल्कुल 100%। अगर आप समझ गए तो हो सकता है कि आप ट्रेडर बन जाओ। अगर आप ट्रेडर नहीं हो या आपका लॉस हो रहा तो हो सकता है कि प्रॉफिट हो जाए। अगर प्रॉफिट ना भी होगा तो लॉस बिल्कुल ही नहीं होगा, ये बात तो पक्का 100% सच है। अब आप आइए वीडियो पे, ज्ञान की बातें बहुत हो गई, ठीक है। तो आपने देखा कि मार्केट में कुछ इस तरीके का ट्रेंड बना और यहाँ पे ये मार्केट ने बहुत ज़्यादा समय ले लिया यहाँ पे जाने के लिए। तो ये मार्केट क्या गई, थक गई। मार्केट बहुत आलसी है, अगर तेज़ी से जाती है ना तब भी थक जाती है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से उसने एनर्जी लगा दिया यहाँ से यहाँ पर जाने में। इतना एनर्जी इसका लग गया कि ये यहाँ तक जाके थक गई और गिर गई, ठीक है। और मार्केट बहुत धीरे धीरे गई, तो इतना चल लिया इसने कि यहाँ तक जाने में ही थक गई और मार्केट लौट आई, ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये होती है जब मार्केट सच में ब्रेकआउट करती है, वो मैं दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पे, चार्ट में भी हुआ है। जब इस तरीके से मार्केट जाती है आराम से, बिल्कुल ना बहुत तेज ना बहुत स्लो, तो 100% चांसेस होते हैं। 100 तो नहीं बोल सकते, 100% मार्केट में कुछ नहीं होता। ये मान के चलिए कि 85% 90% के चांसेस हैं कि ब्रेकआउट होना तय है। और ब्रेकआउट हमेशा ऐसे नहीं होता, ब्रेकआउट हमेशा ऐसे नहीं होता, ब्रेकआउट हमेशा ऐसे होता। कभी भी ध्यान दीजिएगा ब्रेकआउट को, ठीक है। मतलब ये बनेगा ज़रूर, नहीं बनना ट्रेड मत लो। कभी भी ऐसा होता है, कभी कभी ट्रैपिंग होती है ऐसे। मान लो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आई मार्केट, यहाँ से ऐसा निकल गई, तो इसको हम ट्रेड करेंगे यहाँ पे, इसको ट्रेड करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ट्रेड करने में रिस्क है, अगर दोबारा रिट्रेस करके मार्केट ऊपर जाते हो तो समझ लो 100% जाने वाली है। ये तो हो गई सीधी बात, आगे निकल जाता हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत समझिए, ठीक है। कंटेंट में जाइए, समझने में जाइए, समझ जाएंगे तो ट्रेड आपको करना है, पैसा आपका है, लॉस आपका होगा, प्रॉफिट भी आपका ही होगा। तो एंजॉय करिए वीडियो के साथ और समझिए। अगर आप समझने के लिए इतना समय दे सकते हैं तो हो सकता है कि आप जेन्युइन हैं, समझना चाहते हैं। वीडियो पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा, बताइएगा सर कि वीडियो अच्छी है, ठीक है सर। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बताते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फेक ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे ट्रेड लिया होगा और यहाँ तक गया तो होगा, बट पैसा नहीं बना होगा। क्योंकि प्रीमियम का मतलब, प्रीमियम अब भी समझना पड़ेगा आपको कि जब मार्केट का मूव होता है, मतलब तेज़ी से मार्केट चलती है तभी पैसा बनता है। मार्केट यहाँ पे लिया, यहाँ तक गई, पैसा नहीं बना होगा। 10 रुपये का बहुत ज़्यादा माल बहुत ज़्यादा 10 रुपये का, अगर 10 रुपये का आपने ले लिया तो बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ से यहाँ तक चली गई तो मान लो 400 पॉइंट गई, तो मार्केट में 400 पॉइंट का मतलब 400 रुपये होने चाहिए, 400 नहीं 350 रुपये कम से कम बढ़ना चाहिए। पर ये मार्केट इतना स्लो चली गई सर कि वहाँ तक जाने में ही टाइम डीके हो गए। 2 रुपये बढ़ी तो 1 रुपये डीके, 2 रुपये बढ़ी तो 1 रुपये डीके, 2 रुपये बढ़ी तो 1 रुपये डीके। तो 400 के हिसाब से माना जाए तो 100 रुपये के आसपास ही बढ़ा होगा। 10 रुपये का माल 10 रुपये हो गया, मतलब 100 रुपये अगर प्रीमियम है तो 100 रुपये का और 100 रुपये हो गया। 100 रुपये तो सर बढ़ नहीं सकता जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि 50 रुपये बढ़े। तो ऐसे मार्केट में रिस्क है, अगर गिरता तो तुरंत 10 का तुरंत 4 हो जाता, 6 हो जाता, 2 हो जाता, 0 हो जाता, ठीक है। तो स्लो मार्केट में ट्रेड करना खतरनाक होता है। अब आपका रिस्क मैनेजमेंट यहाँ ये होना चाहिए। स्टॉप लॉस ये सब बता दूंगा, बट पहले वीडियो को जो नॉलेज है वो समझ लीजिए, मतलब जो तरीका है ट्रेड करने का वो समझ लीजिए। सबसे बेटर बात ये होती है कि जो मैंने ट्रेंड बताया, 3 तरीके का ट्रेंड होता है, वो मैंने तीनों आपको शेयर किया। उस ट्रेंड पे अगर आप कभी भी ट्रेड करते हो, उस तरीके से अगर समझते हो तो हमेशा प्रॉफिट ही होने वाला, लॉस कभी नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गई जानकारी की बात, ठीक है। दूसरी बात बताते हैं आपको कि जब मार्केट यहाँ पे गई, हो सकता है मैंने आपको जब बताया कि भाई साहब 43,952 एक मजबूत रजिस्टेंस है, देन सपोर्ट आपका 43,674 है। अब 374 के बाद जब मार्केट ऊपर जाने लगी यहाँ से, तो आपने यहाँ पे देखा कि सर जानकारी मिली थी हमें ऐसा कुछ कि 43,952 के ऊपर जाएगी तो मार्केट में बाय कर लेना है। पर इस बात को समझना है कि बाय तो कर लेना है, बट कब, जब ये मार्केट को ब्रेकआउट करके प्रोजेक्शन बनाएगी। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि मार्केट को रिट्रेस करना चाहिए। रिट्रेस करने के बाद एक हरी कैंडल या फिर लाल कैंडल बननी चाहिए, वो भी बता दूंगा। ब्रेकआउट क्या होता है ये वीडियो मैंने बना दी है, नेक्स्ट आप जाके वहाँ पे हमारे वीडियो चैनल में देख सकते हो कि आपका ब्रेकआउट किस तरीके से होता है, वो ब्रेकआउट बता दूंगा। यहाँ पे फेल होने के चांसेस थे इसलिए फेल हो गए। ये तो जानकारी हो गई, आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आए तो आप बदल कमेंट करके बता सकते हो कि सर अब मैं समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो बेहतर है कि आप इसको वीडियो को धीरे से समझो कि जब मार्केट में भाई साहब जो ट्रेंड है हमारा इस तरीके से जाएगा तो चांसेस हैं ब्रेकआउट होने का।
अगर इस तरीके से जाता है तो चांसेस कम होते हैं ब्रेकआउट होने के, और इस तरीके से जाता है तो चांसेस होता है ब्रेकआउट फेल हो गया। ठीक है, ये भी फेल हो सकता है ये, लेकिन चांसेस होते हैं कि 90% ब्रेकआउट कर जाए। पर यहाँ पे मार्केट ने ये वाला तरीका अपनाया, इसलिए फेल हो गई, क्योंकि मार्केट ऊपर गई और ब्रेकआउट नहीं कर पाई, थक गई। ठीक है, ये तो हो गई ब्रेकआउट ना हो पाने का कारण। दूसरी बात आते हैं तो मार्केट को अब हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है। अब हमें ट्रेड यहाँ पे लेना है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट में अगर आप पेशेंस नहीं रखते हो तो पैसा नहीं बनेगा। पेशेंस का मतलब ये है कि मार्केट में ट्रेड तभी लेना है जब आपके अकॉर्डिंग मार्केट हो। मैंने आपको ट्रायंगल पैटर्न बताया है। अगर आपको बहुत सारा शौक है ट्रेड करने का तो ट्रायंगल पैटर्न पे आप ट्रेड ले सकते हो, बट फ्राइडे को मत करना, फ्राइडे को अवॉइड करो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को ट्रायंगल पैटर्न पे ले सकते हो। थर्सडे को भी मैं नहीं कहूँगा ट्रायंगल पैटर्न पे, क्योंकि थर्सडे मार्केट इतनी तेज़ होती है कि ट्रायंगल में हो सकता है ब्रेकआउट करते करते आप ट्रेड ले लो, बट हो सकता है और ब्रेकआउट फेल हो जाए। बट 3 दिन में बता सकता हूँ ट्रायंगल के पैटर्न पे आप ट्रेड ले सकते हो। ट्रायंगल क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये मैंने इस वीडियो बना दी है। देन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख के सीख सकते हो कि ट्रायंगल पर ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताते हैं आपको कि ट्रेड आपको कहाँ लेना है। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए, बिल्कुल इस बात सजेस्ट नहीं करता कि आप हमारे कहने के अकॉर्डिंग ट्रेड लो। आप सीख के अपने का हिसाब से ट्रेड लीजिएगा, बट यहाँ से मैं जानकारी आपको दे सकता हूँ। ट्रेड कहाँ पे करना है हमें? ट्रेड हमें करना है, सीधी सी बात है कि जब हमारा ट्रेड करना है कि मार्केट या ऊपर का 23,952 के ऊपर निकलेगी तब ट्रेड करेंगे, और तो ये 674 के नीचे जाएगी तब ट्रेड करेंगे। बट मार्केट तो फेल हो गई, यहाँ पे ट्रेड किया, ब्रेक फेल हो गई। बट इस बात को भी ध्यान रखना है कि मार्केट में ट्रेड करने का एक सही तरीका ये है, जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई वो उसको आप ध्यान रखिए। देन दूसरी बात है प्राइस एक्शन को ध्यान रखिए। प्राइस एक्शन को ध्यान रखने में ये आपको कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है। डायरेक्शन मतलब कि मार्केट यहाँ से आई नीचे और यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रही है, कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर गई, मार्केट का फ्लो ऐसा है, अच्छा फ्लो है, मार्केट यहाँ से निकलेगी। इस बात को ध्यान रखिए, ये ट्रेड लेने वाली बात बता रहा हूँ। यहाँ से निकलेगी इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, ऊपर निकल गई। आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, निकल जाए अगर ये भाग जाए ऐसे ही ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, हमें किस चीज़ का इंतजार करना है? ठीक है, अब इसको इस तरीके का इंतजार करना है। इंतजार यहाँ से मार्केट नीचे आना चाहिए। ठीक है, ये आप कांट मान लो कि इस तरीके के मार्केट में अगर नहीं बने तो ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेड लोगे तो हो सकता है लॉस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ आना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए, और यहाँ पे एक लाइन मार्क कर लो। ठीक, आपने मार्क कर लेना है। अब इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगी यहाँ पे हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लेना है। यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया। स्टॉप लॉस कहाँ? 950 के आसपास। मतलब आपने मान लिया कि भाई साहब मार्केट हमारी निकल गई 44,000, 952 पे हमें ब्रेकआउट मिला था, पर हमने ट्रेड कहाँ पे लिया? 44,000 पे ट्रेड लिया। ठीक है, अब 44,000 पे ट्रेड लिया और आपका स्टॉप लॉस हो गया 950, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। 50 पॉइंट में मान के चलो 20 से 25 रुपये। अब यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाएगी ना सर तो 220 तक जाएगी, ये 100% तय है। क्यों बताया? इसको भी दिखा देते हैं, क्योंकि जो इसका अगला रजिस्टेंस है वो 220 पे है। यहाँ से देखेंगे ठीक है सर, 210 जो इसका अगला सपोर्ट रजिस्टेंस है। अब ये तो हो गया ऊपर का ट्रेड। अब नीचे का ट्रेड बता देता हूँ।
अब नीचे का ट्रेड कुछ इस तरीके का है, मार्केट यहाँ से सीधा गिरती है नीचे 43,674। अब 674 पर गिरती है, ट्रेड नहीं लेना है, मार्केट को आने देना है कहाँ तक, मार्केट को आने देना है यहाँ तक, और यहाँ से ऐसे ही निकल गई आपको ट्रेड नहीं लेना है, अवॉइड करना है, बिल्कुल ध्यान देना है, हमें इस लाइन पर ट्रेड नहीं लेना है। कब ट्रेड लेना है, जब तक मार्केट में प्रोजेक्शन ना बने, आए ऐसे आए, ब्रेक करे, ऊपर चले जाए। ब्रेक का मतलब है कि 13,555 के आसपास आ जाए यहाँ, और यहाँ जाए, और यहाँ से जब फिर से गिरे तो यहाँ पे ट्रेड लेना है, यहाँ पे स्टॉप लगाना है। देन जब यहाँ से गिरेगी ना सर, पैसा आपका बन जाएगा। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर जाए, तो ये मार्केट में रनिंग में ले लिया आपने, क्योंकि यहाँ से डिसाइड नहीं है ना सर कि गिरे जाएगी। कई बार यहाँ पे देखा होगा आपने, मार्केट में आपने अगर लॉस किया तो जरूर स्ट्रेट का जरूर लिया होगा आपने। मार्केट यहाँ से गिर रही थी, आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, डर रहे थे कि शायद यहाँ से लौट जाएगी, पर जैसे यहाँ पे आई आप लोग को लगा कि मार्केट भाग जाएगी और गिर जाएगी बहुत तेज़ से, लाओ जल्दी से पकड़ लेते हैं। आपने जैसे ही यहाँ पे पकड़ा, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से क्या किया, ये कैंडल ही सिकुड़ गई, पूरी बटुर गई और ये ऐसे बन गई। बता देता हूँ, ऐसे गिर रही थी, आपने ट्रेड ले लिया यहाँ पे, और फिर कैंडल कैसी बन गई, ऐसी यहाँ, और यहाँ से फिर क्या किया, यहाँ पर हैमर बन गया, और मार्केट कहाँ चली गई, यहाँ। लॉस कितना हो गया, पूरा फिनिश, ख़त्म। तो ये सब नहीं करना है मार्केट में। अगर प्रॉफिट करना है तो इसको गिरने दो, यहाँ से गिर गई ठीक है, गिर जाएगी, पूरा हम ट्रेड ही नहीं करेंगे यार, नहीं बनेगा पैसा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, पैसा ही नहीं बनेगा, लॉस तो नहीं होगा, पर यहाँ से अगर गिरे तो बिल्कुल अलर्ट रहना है, एकदम तैयार रहना है, अपने सब कुछ एक्टिवेट करके रखना है। यहाँ से गिरे, यहाँ पे आए, गिरेगी ऐसे, फिर ऊपर जाएगी, रिट्रेस करेगी पॉइंट को, यहाँ से अगर फिर से गिरती है तो ट्रेड लेना है, तुरंत यहाँ पे ले लेना है, और स्टॉप लॉस लगा देना है। 674 है, आप 650 का स्टॉप लॉस ले लेना, ठीक है, 10 पॉइंट का। यहाँ से गिरेगी बहुत तेज़ी से सर। और ये मार्केट में एक बात को जरूर ध्यान रखना है कि HDFC आपका क्या कर रहा है। HDFC बैंक को वॉच जरूर करते रहिएगा, क्योंकि HDFC बैंक अगर ऊपर है तो हो सकता है कि डाउन ट्रेंड, अगर मार्केट अगर HDFC ऊपर जा रहा है, आपने डाउन ट्रेड ले लिया है तो रिस्क हो सकता है, ठीक है। अगर HDFC भी नीचे है, आपने ट्रेड भी नीचे का लिया है, तो 100% मज़ा ही मज़ा है और पैसा ही पैसा बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। HDFC को जरूर वॉच करिए अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, ठीक है। ये तो हो गई ऊपर नीचे की ट्रेड। ये वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए थी, अगर नए हो तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी कर दीजिए वीडियो अच्छी लगे हो तो, ठीक है। एंड अगर आप कुछ नहीं समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस वीडियो में कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो कमेंट करके बता सकते हो, अगर अच्छा लगा तो वो भी बता सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। ट्रेड को सोच समझ ही करिए, लॉस मत करिए, प्रॉफिट ही करते रहिए, यही सबसे अच्छी बात है। प्रॉफिट करेंगे तभी मज़ा आएगा, लॉस करेंगे तो मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। मार्केट में रहने के लिए आपको इस बात को ध्यान रखना है कि पैसा होगा तभी आप ट्रेड कर पाओगे, पैसा नहीं होगा ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो लॉस कम करेंगे तभी पैसा रहेगा, अगर लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही दो ट्रेड में आप एग्जिट हो जाओगे। तो बेहतर ये है कि थोड़ा थोड़ा लॉस करो, प्रॉफिट ज़्यादा करो, तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट होगा तो मार्केट में बाय होगा। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है चलेगा, बट लॉस नहीं होना चाहिए, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ। देन ऐसे ही बनाए रखिए प्यार को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।